जय हिंद दोस्तों, आज का हमारा विषय है त्रिभुज। आज हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में सभी बातें। इसके क्या क्या गुण प्रॉपर्टी होते हैं, भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं और कोण के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। साथ ही हम सीखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना, त्रिभुज का परिमाप निकालना, हीरोन सूत्र, कोण निकालना आदि। तो आप मेरे साथ बने रहिए मैथ के इस मैराथन क्लास में, जिसे पूरा देखने के बाद आपका त्रिभुज का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे त्रिभुज के बारे में कि त्रिभुज होता क्या है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। तो मैंने त्रिभुज की प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख ली है, बाद में आपको मैं त्रिभुज भी बना के दिखाऊंगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है त्रिभुज की, वो होती है त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है और ये एक बंद आकृति होती है। त्रिभुज के 3 कोण होते हैं और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो जैसे हमारा पहला है त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, तो हम 3 भुजाएं बना लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे 3 भुजाएं बना लेंगे। सबसे पहले हम बेस बनाएंगे। बेस बना लिया। एक भुजा हो गई हमारी यहाँ पर, दूसरी भुजा हो गई और ये हमारी तीसरी भुजा हो गई। ये एक त्रिभुज हमारा बन गया है। पहला हो गया त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, हमारी 3 भुजाएं हो गई 1, 2 और 3, और ये एक बंद आकृति होती है। यानी कि अब ये एक बंद आकृति हो गई। अब अंदर से कोई बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। दूसरा है त्रिभुज के 3 कोण होते हैं। इस त्रिभुज के 3 कोण हैं। सबसे पहला कोण 1, 2 और 3। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी इन तीनों कोणों का अगर हम योग करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। ठीक है, मान के चलिए ये भी कोण 60 डिग्री का है, ये भी 60 डिग्री का है और ये भी 60 डिग्री का है। जब हम इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो ये 180 डिग्री का होगा। त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा की लंबाई से ज़्यादा होती है। यानी कि अगर ये एक भुजा जो है यहाँ पे, ये एक भुजा अगर ये 5 सेंटीमीटर का है और ये दूसरी भुजा जो है यहाँ पे 8 सेंटीमीटर का है और ये तीसरी भुजा यहाँ पे 9 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो किन्हीं भी 2 भुजाओं का अगर हम योग करें और जो तीसरी भुजा है उसका कम होना चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे 2 भुजा ले लेते हैं, 5 और 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे 13। ठीक है, तो 9 जो है क्या होगा यहाँ से 13 से कम है, 9 सेंटीमीटर यहाँ से क्या है 13 से कम है। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक त्रिभुज है। अगर ये 2 भुजाएं ले लेते हैं 9 और 18, ठीक है, 9 और 18 लेते हैं तो कितना हो जाता है यहाँ पे 17 हो जाता है। 5 क्या है 17 से कम है, इसका मतलब ये एक त्रिभुज है। अगर यहाँ पे अगर ये ज़्यादा होता, ठीक है, तो ये एक त्रिभुज नहीं होता। तो इस तरह से ये एक कंप्लीट त्रिभुज बन जाता है। अब हम जानेंगे भुजाओं के आधार पर कितने त्रिभुज होते हैं। भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज। भुजा की लंबाई के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो त्रिभुज होता है वो होता है समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलैटरल ट्राइंगल। समबाहु त्रिभुज में यानी कि सभी भुजाएं समान होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। अब हम इसको त्रिभुज बना के देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें क्या होता है सभी भुजाएं समान होती है और सभी कोण जो होता है 60 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बेस बना लेंगे। बेस बन गया, उसके बाद ये ट्राइंगल, अब इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे। क्या कह रहा है इसमें, सभी भुजाएं समान होती है। यानी ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर का है तो ये भुजा भी क्या होगा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का होगा और ये वाला भुजा भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का होगा। यानी कि ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ये तीनों भुजाएं समान होंगी। उसके बाद ये एंगल बोल रहा है कि सभी एंगल यानी सभी कोण जो है 60 डिग्री का होता है। तो ये कोण भी 60 डिग्री का होगा यहाँ पे, ये कोण भी यहाँ पे 60 डिग्री का होगा और ये वाला कोण भी यहाँ पे कितने का होगा 60 डिग्री का होगा। अगर हम तीनों का जोड़ करेंगे, तीनों का अगर योग करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये होता है समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है और तीनों कोण सभी इसमें प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। चलिए दूसरा त्रिभुज देखते हैं। तो नेक्स्ट त्रिभुज है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसके क्या गुण होते हैं, 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, 2 कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसको जो है हम
त्रिभुज बना के समझते हैं। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। ये हमने त्रिभुज बना लिया यहाँ पर। अब ये जैसे जैसे कह रहा है दो भुजाएं आपस में बराबर होती है, यानी कि इसमें ये एक भुजा और एक भुजा यहाँ पे क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर ये भुजा यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का है तो ये भुजा भी क्या होगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का होगा। दो कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसमें ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, आपस में बराबर होगा। अगर ये कोण 70 डिग्री का है, ठीक है, तो ये कोण भी क्या होगा, यहाँ पे 70 डिग्री का होगा, ठीक है। और जो बचा हुआ कोण है ये हो जाएगा यहाँ पे 40 डिग्री का। यहाँ कुछ भी नहीं होगा, मतलब जो 180 डिग्री टोटल तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अगर ये 70 का हो गया, ये 70 का हो गया, जो बचेगा वो ये वाला कोण होगा। तो इसे हम कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं जो है आपस में बराबर हो और जिसके दो कोण आपस में बराबर हो, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। अब तीसरा त्रिभुज देखते हैं। तीसरा त्रिभुज है हमारे पास विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्राइंगल। इसकी क्या खास बात होती है, विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है, यानी कि इसकी जितने भी साइड होते हैं वो सब अलग अलग माप के होते हैं। तो जैसे मैं पहले एक त्रिभुज बना लेता हूँ, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगा कि क्या होता है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक मैं यहाँ पे त्रिभुज बना ले रहा हूँ। तो यहाँ पे त्रिभुज बना लिया है। अब ये जैसे कह रहा है विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं असमान होती है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो एक साइड है, एक भुजा है वो 4 सेंटीमीटर का होगा, दूसरी भुजा जो है वो 5 सेंटीमीटर का होगा, तीसरी भुजा जो है वो 6 सेंटीमीटर का होगा। यानी तीनों भुजा अलग होनी चाहिए। यहाँ पे 7 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है और 27 भी हो सकता है। आप कुछ भी लेंगे, लेकिन तीनों भुजाएं जो है आपस में क्या होगा, यहाँ पे समान नहीं होगा। जिसकी तीनों भुजाएं अलग हो, जिसकी तीनों भुजाएं का माप अलग हो, उसको कहेंगे हम विषम बाहु त्रिभुज, यानी कि स्केलन ट्राइंगल, ठीक है। चलिए अब कोण के आधार पर 3 त्रिभुज देखते हैं। अब हम करेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज। कोण के आधार पर भी जो त्रिभुज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है इसमें समकोण त्रिभुज होता है, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसकी क्या खास बात होती है, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी के 2 कोण न्यून कोण होते हैं। यानी कि इस त्रिभुज में जो एक कोण होगा वो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना के फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे त्रिभुज को बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने त्रिभुज बना लिया है। अब इस त्रिभुज का जो ये वाला एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, ठीक है। जिस त्रिभुज का एक एंगल 90 डिग्री का हो वो त्रिभुज को हम कहते हैं समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, बाकी के 2 कोण न्यून कोण होते हैं। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण का 90 डिग्री का होना जरूरी है। अगर वो 90 डिग्री का हो जाता है तो उसको कहेंगे हम राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। चलिए नेक्स्ट त्रिभुज देखते हैं। अगला है हमारे पास न्यून कोण त्रिभुज, इसको कहेंगे एक्यूट एंगल ट्राइंगल। इसकी क्या खास बात है, त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, यानी इस त्रिभुज में जितने भी कोण होंगे वो 90 डिग्री से कम के होंगे, ठीक है। सबसे पहले त्रिभुज बनाते हैं, उसके बाद फिर समझेंगे। तो ये हमने त्रिभुज बना लिया है यहाँ पर। अब इसके अकॉर्डिंग त्रिभुज के सभी कोण 90 डिग्री से कम होंगे, तो हम यहाँ पे पहले 3 कोण बना लेते हैं। सभी कोण यानी टोटल 3 ही कोण होते हैं इसमें, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 3 कोण बना लिया है। सभी कोण 90 डिग्री से कम होने चाहिए, तो हम कुछ भी लगा सकते हैं। मान के चलते हैं कि ये एक 70 डिग्री का कोण है, ये 60 डिग्री का कोण है, ये 70 का हो गया, ये 60 का हो गया, यानी कि दोनों 90 डिग्री का कम हो गए, ठीक है। तो यानी कि ये 130 हो गया, तो बचा कितना हमारा 180 में से 50 डिग्री। तो ये वाला कोण हो गया हमारा यहाँ पे 50 डिग्री का। यानी इसमें जो है सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम होना चाहिए, ठीक है। जिस भी त्रिभुज में 90 डिग्री से सभी कोण कम हो उस त्रिभुज को हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट एंगल ट्राइंगल। चलिए आखिरी और तीसरा कोण के आधार पर त्रिभुज देखते हैं।
कोण के आधार पर यह आखिरी त्रिभुज है, इसको कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसकी क्या खास बात होती है, अधिक कोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री से अधिक होता है। यानी इस त्रिभुज में एक कोण जो मिलेगा आपको वो 90 डिग्री से अधिक मिलेगा। यानी जिस भी त्रिभुज में आपको एक कोण 90 डिग्री से अधिक मिल जाए, समझ लो कि वो त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज है, यानी ऑब्ट्यूस एंगल त्रिभुज है। तो मैं त्रिभुज बनाता हूँ, सबसे पहले त्रिभुज बना के आपको दिखाता हूँ। यहाँ हमारा ऐसा त्रिभुज बन गया। ठीक है, तो इसमें जो एक एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल, ये 110 डिग्री का होगा। यहाँ पे कितने का हो जाएगा, ये 110 डिग्री का। यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसमें जो एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, उसे हम कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो आज हमने सीखा है त्रिभुज के सभी प्रकार, यानी छः प्रकार के त्रिभुज होते हैं, 6 प्रकार के त्रिभुज के बारे में जाना है। तो आज के लिए ही इतना ही। अगले वीडियो में हम सीखेंगे त्रिभुज का परिमाप निकालना, क्षेत्रफल निकालना। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।